हेलो एंड वेलकम। हम लोग आज के इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में बात करते हैं कि रेशियो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेशियो। सो रेशियो, अगर हम लोग रेशियो के बारे में बात करें, रेशियो इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर काइंड। रेशियो होता है दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेरिजन। सो रेशियो एक तरह के कंपैरिजन का काम करता है बिटवीन द टू डिफरेंट क्वांटिटीज। यदि हम लोग स्पीड का कंपेयर कर रहे हैं तो स्पीड का ही कंपेयर करेंगे, यानी कि रेशियो के यूनिट्स, द रेशियो यूनिट्स विल बी इक्वल। रेशियो के यूनिट्स हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर हम लोग स्पीड के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो स्पीड के साथ ही कंपेयर करेंगे। एजेस, दो एजेस के बीच में भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बिटवीन टू एजेस we can compare between the two ages, the salary between two people, दो लोगों के सैलरी के बीच में भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो सेम यूनिट्स में जब भी हम लोग कंपेयर करने का काम करेंगे तो ये होता है रेशियो। नाउ हम लोग रेशियो को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सपोज ए रेशियो बी, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ए रेशियो बी, the units must be same. Now A will be called the antecedent and B will be called the consequent. A को हम लोग antecedent बोलेंगे और B को हम लोग consequent बोलेंगे। जैसा कि अभी अभी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, A will be called the numerator and B will be called the denominator. तो हम लोग रेशियो के क्वेश्चन में जो नॉमिनेटर है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलेंगे और बी को, जो कि डिनोमिनेटर है, उसे कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है रेशियो को। रेशियो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए। तो ये डेफिनेशन, आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। नाउ सपोज कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। नाउ अगर ए 1 है, सपोज कीजिए a इक्वल टू 1, रेशियो b इक्वल टू 2 एंड रेशियो c इक्वल टू 3। तो ये कहने का मतलब हुआ, इफ a इज 1 देन b इज 2 एंड द c इज 3। यानी कि इफ b a के डबल है, द b इज द डबल ऑफ a। नाउ c इज द ट्रिपल ऑफ a। अब हम लोग इस रेशियो में अगर हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इनका वैल्यू सेम रहेगा। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 10, सपोज a इज मल्टीप्लाइड बाय 10, नाउ b शुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड c शुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय द 10। तो इन लोगों के वैल्यू सेम रहेंगे। यहाँ रेशियो में एक ही कंडीशन है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर से तीनों नंबर में एक समान नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। whenever you are multiplying the three units, you have to multiply it with the same number among all the three units. Then what will be the number? If we multiply 1 by 10, it will be 10. Ratio 10 into 2, 2s are 20, 10 3s are here, 10 3s are 30. Now in this case also b a से डबल है और c a के ट्रिपल है, 10 20 एंड 30। क्योंकि हम लोगों ने इन सभी नंबर्स में 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यूज तो सेम है। अगर हम लोग इसे कैंसिल कर दें, जीरो को अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो सेम नंबर वी आर गेटिंग 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, यहाँ पर हमने फिर 10 से डिवाइड कर दिया, अगर किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, नंबर के वैल्यू सिमिलर ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि रेशियो कंपैरिजन का काम करता है। The ratio is mainly responsible for comparison. The actual values always remain the same.
if you multiply it with any number, if you divide it with any number, the ratio, value of the ratio always remains the same. रेशियो का वैल्यूज हमेशा सेम रहता है. दो यूनिट्स के बीच में जब भी हमें कंपैरिजन करने का काम होगा तो ये काम हम रेशियो से ही करेंगे. नाउ आई होप कि रेशियो का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं रेशियो के ऊपर. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रेशियो ऑफ 4 to 6. यानी कि इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट 4 ratio 6. Now if we try to find out the ratio of 4 to 6, now it will be divided. अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, if we divide it by 2, because these two numbers are carrying the factor of 2. So if we divide it by 2, then what will happen? 2 will come. Again 6 can also be divided by 2, cancel by 2, then 3 will come. Then the ratio will be 3 to ratio 3, or it can be written in this manner, 2 ratio 3. So this will be the ratio of 4 to 6. Now even if we multiply it by 2, the same value will come. Now if you want to check, अगर आपको चेक करना है कि ये रेशियो सही है या नहीं है, तो हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ratio 6. ये एक बहुत ही, तो ये नंबर वापस आ गया. So this is the most simple form to how to find out the ratio. Now एक अगला क्वेश्चन लेते हैं. Find out the ratio of 2:3, 4 and 4:5. अगर हम लोग इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करके देखिए, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. 2 ratio 3 multiplied by 5 ratio 4. नाउ आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ये ऐसे आएगा 2 ratio 3 divided by 4 ratio 5. Now अगर हम लोग इसे simplified करेंगे, if we simplify, this will come, the number would be changed, the 5 would be the numerator and 4 would be the denominator. Then we can solve it to, then the correct one would be 5 ratio 6, or the 5 ratio 6. So this would be the answer. I hope it is clear. So let's solve another one. Now find the ratio of 5x to 3y by 4. Now try to solve it by yourself. Okay, I hope that you have solved it. Now try to see it carefully. 5x ratio 3y divided by 4. Now we can also write it as this. So 5x by 1, 3y divided by 4. Now we have to multiply it, we have to change it, and then it will be 5x by 1, 4, sorry, here it will be multiplied 4, 3y then 20x, 4 multiplied by 5, 20x by 3y, or 20x ratio 3y. So this will be the answer, this will be the ratio of, this would be the answer of question number 3. I hope it is clear. So let's move to the next one. So I hope that the meaning of the ratio is clear for everyone. If the ratio is carrying any kind of extra integer, then it can be cancelled out, and you can also multiply it by any number in both the antecedent and the consequent.
तो ये रेशियो का मीनिंग हुआ। हम लोगों ने अभी तक रेशियो का एक कंप्लीट मीनिंग हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द अनदर वन दैट इज कॉल्ड द कंपाउंडेड रेशियो। So compounded ratio is simply when two or more ratios are multiplied term-wise, then the final term will be called the compounded ratio. जब भी हम लोग दो किसी भी रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है कंपाउंडेड रेशियो। नाउ अगर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करें, व्हाट इज अ कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5। नाउ सिंपली हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2:3 multiplied by 4:5. Simply we will multiply it, 2 4s are 8 and 15, 5 3s are 15. So it will be the compounded ratio of these two ratios. So in the compounded ratio we will simply multiply two or more ratios. Now even if these two ratios are given, now even if three ratios are given, in that case also we will multiply each of the ratios. अगर यहाँ पर 3 ratios दिए हुए हैं तो भी आप सिंपली जितने भी ratios दिए हुए हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो उसे लिख दीजिए, वही होगा कंपाउंडेड रेशियो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज अ कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 3x रेशियो 4y, x रेशियो y एंड x रेशियो z। ये आप सबसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज टेलिंग 3x 4y, so it is asking the compounded ratio। ये compounded ratio पूछ रहा है, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x रेशियो y, अगेन मल्टीप्लाई x रेशियो z। अब हम लोग इसको ठीक से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 3x क्यूब रेशियो 4y स्क्वायर z। तो ये रेशियो होगा 3x क्यूब रेशियो 4y स्क्वायर z। दिस विल बी द कंपाउंडेड रेशियो। आई होप इट इज क्लियर। कंपाउंडेड रेशियो में आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 रेशियोज दिए गए थे, दोनों रेशियो का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस क्वेश्चन में 3 रेशियोज दिए हुए हैं, तो सिंपली हम लोग तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो इट वुड बी द आंसर ऑफ द कंपाउंडेड रेशियो, वो कंपाउंडेड रेशियो का आंसर होगा। सो आई होप दैट द कंपाउंडेड रेशियो इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो नाउ लेट्स मूव टू द डुप्लीकेट रेशियो। हम लोगों ने अभी कंपाउंडेड रेशियो के बारे में पढ़ा, अब हम लोग डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड। द डुप्लीकेट रेशियो इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इन द डुप्लीकेट रेशियो में आपको क्या करना है, जो रेशियोज दिए हुए हैं उसी रेशियो से उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हम लोग 3:4 को 3:4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डुप्लीकेट। मेक अ डुप्लीकेट ऑफ द गिवन रेशियो एंड मल्टीप्लाई इट। सो 9, 3 3s are 9, 4 4s are 16. So 9:16 is the duplicate ratio of 3:4. So 9:16 is the duplicate ratio of 3:4. I hope it is clear. The duplicate ratio is also very simple. So let's solve one question on the duplicate ratio. So question is asking what is the duplicate ratio of 1 ratio of A ratio B. Simply A ratio B. So we will make a duplicate of the given ratio. So A ratio B
क्या प्रोडक्ट होगा इन दोनों का? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर. So I hope it is clear. Let's move to the next one. So find the duplicate ratio. Okay. So find the duplicate ratio of 4:5. 4:5 का duplicate ratio हमें निकालना है. The same thing you will do. The 4:5. Sorry. The 4:5. We will multiply it with the same number 4:5. And what will be the product? 16, 4 4s are 16 and 5 5s are 25. So this will be the duplicate ratio 16:25. So this will be the duplicate ratio of 4:5. I hope it is clear, the duplicate ratio. Now let's come to the triplicate ratio. So triplicate ratio, what is triplicate ratio? Triplicate ratio बिल्कुल simple है. You were making the duplicate ratio for one time 3 times. किसी भी नंबर को जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको उसी रेशियो से 3 बार मल्टीप्लाई करना ट्रिप्लिकेट रेशियो बोला जाएगा. So now if a question is asking 4:5 तो उसे हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 4:5 4:5. Then what will be the product? 16, 64, 125, 5 5s are 25 and 25 5s are 125. So this will be the triplicate ratio 64:125 will be the triplicate ratio of 4:5. So I hope it is clear. ट्रिप्लिकेट रेशियो में आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का, उस रेशियो का ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ व्हाट इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 4:5? हम लोगों ने अभी सॉल्व किया. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट. नाउ let's see the sub-duplicate ratio and the sub-triplicate ratio. Sub-triplicate ratio and the sub-duplicate ratio. तो इसमें हम लोग इसे अंडर रूट कर देते हैं. In the sub-duplicate ratio we will simply under root the given ratio. In the sub-triplicate ratio we will simply make the cube root. हम लोग जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, वही होगा sub-triplicate ratio. In the sub-duplicate ratio we will हम लोग उसका रूट निकाल देंगे, तो वो होगा सब डुप्लीकेट रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 512:729? सिंपली वी विल मेक अ क्यूब रूट. इट इज आस्किंग सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसका मीनिंग होगा 512:729. 729. हम लोग इसका सिंपली इसका क्यूब रूट निकाल देंगे. सिंपली वी विल ड्रॉ द क्यूब रूट. तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? द क्यूब रूट विल बी 8 and 9. So 8 and 9 would be the cube root of 512 and 900 and 729. सिंपली आपको क्यूब रूट निकाल देना होगा, ये वही होगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो. सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द कंपेयरिंग रेशियो. द कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे. सो आई होप दैट दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा, द डुप्लीकेट रेशियो, द मीनिंग ऑफ द रेशियो, इन सभी डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा. सो आई होप यू हैव एंजॉयड इट and you have learned a lot. But keep practicing the maths, because the maths depends upon the practice. So we will discuss the comparing ratio in our next video. Thank you.